नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का भैरव टेक बदर सर के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे यूडाइस के ऊपर टीचर मॉड्यूल को किस तरीके से अपन अपडेट करें, कंप्लीट करें और उसके बाद कैसे उसको सर्टिफाई करें, क्या क्या प्रॉब्लम सारी, उनका सॉल्यूशन क्या है, सारी बात इस वीडियो के अंदर अपन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ऑल फर्स्ट आपको क्रोम पर जाकर डेस्कटॉप साइट मोड में आपको यहाँ पर अपनी जो है यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके आपको कैप्चा कोड डालना है और कैप्चा कोड डालने के बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर आपने पिछले 180 दिनों में विद इन लास्ट 180 डेज अगर आपने पासवर्ड अपडेट नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, अन्यथा इसको खोलने में आपको दिक्कत आएगी। जैसे ही आप खोलेंगे आपके सामने पेज खुल जाएगा, आपके यूडाइस कोड दिखेंगे, हेड ऑफ स्कूल दिखेगा, उनके मोबाइल नंबर दिखेंगे और आपको इसको अप कर लेना है। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ और ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट MIS डिटेल। आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले गो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप गो वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आएगा। ठीक है दोस्तों, इस इंटरफेस में आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है स्टेटस नॉट सर्टिफाइड एंड डाटा एंट्री इज करंटली एक्टिव। लैंग्वेज को अपन इंग्लिश हिंदी चेंज कर सकते हैं। हेड ऑफ द स्कूल HOS की डिटेल यहाँ पर अपने सामने आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहला काम कर लेना है, आपको HOS की डिटेल को अपडेट कर लेना है। HOS हेड ऑफ स्कूल, अगर ये अपडेट नहीं करेंगे तो स्कूल मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा लेकिन जो है वो सर्टिफाई नहीं होगा। चलिए इसको अपन देख ही लेते हैं। सबसे पहले जाएंगे मैप के ऊपर क्लिक करेंगे। मैप के ऊपर क्लिक करने के साथ ही आपके सामने डिटेल्स इस तरीके से खुल के आएंगी और आप यहाँ देख पा रहे होंगे HOS की डिटेल्स पूरी यहाँ पे लिखी हुई है। मेल एड्रेस क्या है, नेशनल कोड क्या है, टीचर का नाम वगैरह, विद इन द स्कूल, फ्रॉम अदर स्कूल, फ्रॉम ब्लॉक लेवल, तो खुद के स्कूल में है, टीचर ग्रेड 3rd है, नाम आ गया। अपडेट कर देते हैं इसको। चलिए इसको अपडेट कर दिया हमने, कंफर्म। ये हो गया आपका HOS अपडेट, यहाँ पर ग्रीन कलर में आ गया। और ये असिस्टेंट हेड डिटेल्स, यहाँ पर अगर आप बदलना चाहते हैं तो सेलेक्ट करेंगे, स्कूल के अंदर जितना भी स्टाफ है उसका जो है नाम खुल जाएगा यहाँ पर, वो आप अपडेट कर सकते हैं। अब दूसरा मैं यहाँ पर ये अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है सर, डू यू वांट टू अपडेट डिटेल्स असिस्टेंट हेड ऑफ स्कूल, तो असिस्टेंट हेड ऑफ स्कूल यानी सेकंड वाला जो है वो आपने कर लिया है। ठीक है, ये करने के बाद आपको फिर से क्लिक करना है स्कूल डैशबोर्ड पे। स्कूल डैशबोर्ड पर जाने के बाद आपके सामने फिर से वही डैशबोर्ड दिखेगा कि जो सर्टिफिकेशन है आपका वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। स्टेटस दिखा रहा है नॉट सर्टिफाइड, दूसरा दिखा रहा है क्लिक हियर फॉर सर्टिफिकेशन। आपको क्या करना है साथियों, यहां पर देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर लेंगे। ऊपर लेने के बाद में आपको आपके सामने ये मॉड्यूल खुल के आएगा। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर सर दिख रहा है कि रेगुलर टीचिंग स्टाफ कितना है, 2, और नॉन रेगुलर जो कॉन्ट्रेक्चुअल है, पार्ट टाइम वाले हैं, वो 0 दिखा रहे हैं। आपके डिटेल्स यहाँ पे दिखाई जाएगी। टीचिंग स्टाफ कितने हैं, 2, और दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, अनकंप्लीट। दोनों के दोस्तों क्या क्या दिखा रहा है, इनकम्प्लीट दिखा रहा है, यानी कि अभी इनको कंप्लीट करना बाकी है। उसके बाद में आपके सामने नॉन टीचिंग स्टाफ भी अगर आपके हैं यहाँ पे तो दिखा देगा, अब यहाँ हमारे नहीं है तो नहीं दिख रहा है। ठीक है सर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपके स्कूल में पिछले वर्ष के दौरान अगर किसी नए टीचर की ज्वाइनिंग हुई है तो आप उसको यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, ऐड टीचिंग स्टाफ वाले कॉलम में जाकर के आपको जो है वो नया स्टाफ ऐड कर लेना है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए तो बता देता हूँ आपको, ऐड टीचिंग स्टाफ पर आपने क्लिक किया, आपके सामने डिटेल खुल के आई। यहाँ पर जो भी नया टीचिंग स्टाफ आया है उसकी सारी की सारी डिटेल्स आप यहाँ पर डाल देंगे। डिटेल्स डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आपसे 2-3 पेज खुलेंगे, उन दोनों तीनों पेज की आप एंट्रीज कर देंगे तो आपका टीचिंग स्टाफ ऐड हो जाएगा। ठीक है सर, हमारे स्कूल में तो कोई टीचिंग स्टाफ नहीं आया, हमें आगे की जानकारी दीजिए। ठीक है सर, आगे की जानकारी दे देते हैं। ठीक है, फिर से आपको यहीं आ जाना है। अगर आपके स्कूल में नया स्टाफ आया तो क्या करना बता दिया, अगर स्कूल के स्टाफ कोई जा चुका है तो क्या करना है वो भी बताएंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये 2 टीचर दिखाई दे रहे हैं और दोनों इनकम्प्लीट दिखाई दे रहे हैं, हमें ये करना है दोस्तों, ये 2 जो काउंटिंग दिखाई दे रही है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है फुल डिटेल खुल के आ जाएगी। ये आप देख पा रहे होंगे कि पूरी डिटेल, बेसिक डिटेल दिख रही है फर्स्ट टीचर की क्वालिफिकेशन दिख रही है, उसका आधार वेरिफिकेशन स्टेटस दिख रहा है, टाइप ऑफ स्टाफ दिख रहा है, और यहाँ पर 3 कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं, जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल, ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स। इसके बाद आपके सामने आ रहा है इनकम्प्लीट, यानी कि इसको भी कंप्लीट करना है। अब ध्यान देना दोस्तों, अगर ये टीचर स्कूल के अंदर कार्यरत है तो मैं बता ही रहा हूं कैसे प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। अगर बाय चांस ये टीचर पदोन्नत होकर के या रिटायरमेंट के थ्रू या ट्रांसफर के थ्रू जा चुका है तब आप क्या करेंगे दोस्तों, लेफ्ट स्कूल कर देंगे। अगर टीचर चला गया है तो लेफ्ट स्कूल करेंगे। लेफ्ट स्कूल करने के साथ ही आपके सामने दूसरा इंटरफेस खुलेगा,
जहां पर टीचर की सारी जानकारी आएगी। आपको क्या करना है, सेलेक्ट रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा। कहाँ गया है टीचर, ड्रॉप बॉक्स ड्यू टू रिटायरमेंट, ड्रॉप बॉक्स ड्यू टू ट्रांसफर या शिफ्टेड टू अदर स्कूल, जॉब छोड़ दिया है या गलत इंपोर्ट हो गया था, मर गया है मतलब सॉरी डेथ हो गई है, रॉन्गली इंसर्टेड या ड्यू टू प्रमोशन, जो भी कारण है वो सेलेक्ट करके आपको आगे की प्रोसेस कंप्लीट करनी है। ठीक है, अभी अपना स्टाफ यहीं पे कार्यरत है तो मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ। स्कूल डैशबोर्ड पे जाएंगे, फिर से उसी जानकारी के पास घूमते हुए, खुल जा सिम क्यों नहीं खुल रहा है, क्या चाहता है। चलिए सर खुल गया है। देखिए फिर से आपको वहीं पर ले जाऊंगा मैं। टोटल स्टाफ कितने हैं दोस्तों, 2। इनकम्प्लीट कितने आ रहे हैं, 2। चलिए इनको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे आप इसके ऊपर जाएंगे, आपके सामने टीचर की जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट, टीचिंग, ट्रेनिंग, ये सारी डिटेल्स रेड कलर में खुल रही है। इट मीन्स दीज आर येट टू बी सर्टिफाइड, येट टू बी कंप्लीटेड, येट टू बी अपडेटेड। अपडेट करना है, जनरल प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। जनरल प्रोफाइल टीचर का आपके सामने खुल के आ जाएगा। टीचर से संबंधित सारी की सारी डिटेल्स हैं, इनमें अगर कोई चेंजेस हैं तो आप कर सकते हैं, बाकी कोई इश्यू नहीं है। आपको सिंपली क्लिक कर देना है अपडेट। ठीक है सर, टीचर की जनरल प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है। ठीक है, जनरल प्रोफाइल के बाद में आपके पास में नेक्स्ट पेज खुल गया है, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल। ये अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल है। इसमें आप कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, प्राइमरी में पढ़ाते हैं, अपर प्राइमरी पढ़ाते हैं, ये डिटेल्स हैं। इनको भी आपको जनरली क्या कर देना है दोस्तों, अपडेट। अपडेट का मतलब इसमें अगर कोई करेक्शन है तो आपको वो करेक्शन करना है दोस्तों। ठीक है, ग्रीन कलर आ गया, इसका मतलब ये भी अपडेट हो चुका है। तीसरी प्रोफाइल खुली है, टीचर ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स। ट्रेनिंग और अदर डिटेल्स से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पर दिख रही है। आप क्या कर लेंगे दोस्तों, इसको भी क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। ठीक है सर जी, फर्स्ट स्टाफ जो है आपका अपडेट हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे तीनों डिटेल्स ग्रीन कलर में आ गई है। कब मॉडिफाई किया आपने वो डेट आ जाएगी। ठीक है, ये टीचर कंप्लीट हुआ। ठीक इसी तरह से आप नेक्स्ट स्टाफ के जनरल प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और जनरल प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद में सेम उसी तरीके से उसी प्रोसीजर के तहत आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर अपडेट कर लेना है। जानकारी अगर चेंज हुई है तो इंसर्ट कर देनी है। बाकी आपको क्या कर लेना है दोस्तों, ये इस तरीके से तीनों पेज खुल जाएंगे, जनरल प्रोफाइल वाला, अपॉइंटमेंट वाला और ट्रेनिंग वाला। और तीनों पेजेस को आप क्या कर लेंगे दोस्तों, वेरीफाई। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कंप्लीटेड दोनों स्टाफ कंप्लीटेड लिखे हुए आ गए। अब हमें चलना है दोस्तों, अगर आपके स्कूल में नया स्टाफ आया है तब आपको क्या करना है दोस्तों, इंपोर्ट करना है। नया स्टाफ अगर कहीं दूसरी जगह से आया है, न्यू ज्वाइनिंग है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, एड टीचिंग स्टाफ करना पड़ेगा। अगर आपके स्कूल में कोई नया स्टाफ नई ज्वाइनिंग हुई है, फॉर द न्यू ज्वाइनिंग आपको एड टीचिंग स्टाफ बता दिया था। अगर किसी दूसरे स्कूल से ट्रांसफर के तहत आए हैं, प्रमोशन के तहत आए हैं तो इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, बाकी आपके जो टीचर्स हैं उनको आप इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। स्कूल छोड़ दिया तो लेफ्ट स्कूल कर दीजिएगा। अब आपको करना है दोस्तों सर्टिफिकेशन। क्या करना है, सर्टिफिकेशन। इसके लिए आप देखिए, इसको मैं स्कूल डैशबोर्ड को कंप्लीट कर लेता हूँ। रिफ्रेश कर लिया है मैंने इसको। यहां पर देखिए, अब आप क्या करेंगे, स्कूल डैशबोर्ड पर जाएंगे। स्कूल डैशबोर्ड पर इस तरीके से आपको क्लिक कर देना है। स्कूल डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर से वही आ रहा है, नोट सर्टिफाइड, यानी अभी सर्टिफाई करना है। एचओएस की डिटेल जो हम पहले ही अपडेट कर चुके हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत बार मैं देखता हूँ 1000 लोगों ने देखा और 10 लोगों ने लाइक किया, तो ये थोड़ा गलत हो जाता है। ठीक है, क्लिक हियर फॉर सर्टिफिकेशन, क्लिक कर दिया सर जी हमने। जैसा ये कह रहा है वैसा मैं कर रहा हूँ, कर दिया। ठीक है सर, आपके सामने ये डिटेल्स फिर से खुल के आएगी। अब हम सर्टिफाई करने वाले हैं। क्या लिखा हुआ आ रहा है, एक अटेंशन लिखी हुई आ रही है, इफ नो टीचर्स आर अवेलेबल इन द स्कूल द यूजर में अपडेट द एचओएस डिटेल्स, प्रोसीड विद सर्टिफिकेशन। अगर कोई टीचर ही नहीं है तो एचओएस अपडेट कर दो और चल दो। यहाँ पर आपको रिमार्क में कुछ भी लिख देना है ना। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अपडेटेड सक्सेसफुली। अपडेटेड सक्सेसफुली, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। चेक बॉक्स को आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे लिखा हुआ आएगा, डाटा इज एंटर्ड फॉर ऑल स्टाफ फॉर दिस स्कूल, नॉट ए सिंगल स्टाफ इज देयर हुज डाटा इज नॉट एंटर्ड इन दिस पोर्टल। ये सारे टीचर्स का डाटा हमने डाल दिया है, कोई भी बाकी नहीं है। दूसरा, आई शैल अपडेट द स्टाफ इन्फॉर्मेशन इन रेगुलर बेसिस। मैं नियमित तौर पर अगर कोई चेंजेस होंगे तो इसको अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन विल बी अपडेटेड इन केस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ न्यू टीचर। नया टीचर आएगा तो भी मैं अपडेट कर दूंगा या दूंगी। इसके बाद आपको सर्टिफाई पे क्लिक कर देना है। आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड, यस कंफर्म कर दीजिए। सारी डिटेल्स डाल दिए तो क्या कर देंगे दोस्तों, कंफर्म। जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे
आपके सामने आ रहा है प्लीज अपडेट स्टाफ रिक्वायर्ड डिटेल्स, कि स्टाफ की रिक्वायर्ड डिटेल्स अपडेट करिए। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है बहुत टाइम से आ रही है ना, पिछले 7-8 दिन से मैं ट्राई कर रहा था, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो फिलहाल आपको यहीं पर रखना है इसको। HOS डिटेल हमने अपडेट कर दी है। इसके सर्टिफिकेशन रिलेटेड अगर कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी हमने टीचर्स डिटेल अपडेट कर दी है, HOS डिटेल भी अपडेट कर दी है, सब कुछ कर दिया है, फिर भी ये नहीं ले रहा है तो इसकी मर्जी की बात है। अब इसको एक बार फिर से और करके देख लेते हैं, अगर कोई इश्यू आ रहा है तो सोल्व हो गया हो तो कर देते हैं, लेकिन ये फिर से नहीं ले रहा है। ठीक है, तो ये स्थिति है, यहाँ तक आप रोक लीजिए। उसके बाद आपको रेगुलर साइट को विजिट करना है जब भी ये सर्टिफाई हो रहा होगा। इसके अंदर इस टेक्निकल इशू का अगर कोई मतलब निकल के आएगा सॉल्यूशन, तो मैं आपको इस चैनल पे अपडेट कर दूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी कोई क्वेरीज है यू कैन ड्रॉप हियर इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई यू। और अगर इसके बावजूद आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जो आप कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं और आप मेरे से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, तो यू कैन कॉन्टेक्ट थ्रू दिस इंस्टाग्राम ID लर्नर कवि 09, 75 के फॉलोअर्स हैं। लर्नर कवि नाम से राधेश्याम जटिया मेरा नाम है। थैंक यू सो मच। जैसे ही सर्टिफिकेशन खुलेगा मैं आपको अपडेट करूंगा। थैंक यू।